हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। डियर, बिल्कुल बात करेंगे कि डिवाइन मैस्कुलिन्स के लाइफ में कौन से चैलेंजेस हैं जो नियर फ्यूचर में आने वाले हैं। तो सबसे पहले इनकी एनर्जी से स्टार्ट करेंगे। इनकी इस वक्त की एनर्जी कहती है कि ये किन्हीं और लोगों के इन्फ्लुएंस में इस वक्त ज़्यादा ऑपरेट जो करते थे उन्होंने वो कम किया है। ठीक है, नेक्स्ट इनको ऐसा भी महसूस इस वक्त में हो रहा है कि मेरे साथ से जो एनर्जीज हैं वो थोड़ी सी चेंज हुई है, तब्दीली आ गई है। कुछ आगाज से वो इनको इंटरनल हार्ट से, जो मैं पर्सनली जो मुझे फील हुआ था वो हार्ट से इनका जो अच्छी वाली वाइब्रेशन है वो पैदा हुई है। जैसे कि लास्ट कुछ चैनलिंग में मैसेज मिले थे कि इन्होंने कुछ अच्छे गुड डीड्स करना स्टार्ट किए हैं। मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं गुड डीड का रिजल्ट है इनके ऊपर। ठीक है, जो कि हार्ट चक्र इनका ओपन हुआ है, ज़्यादा देना, गिविंग एनर्जीज में होना, थोड़ा सा ज़्यादा हेल्प करना, आगे चल के दूसरे लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ करके हेल्प करना, ये चीज़ है। डियर, बहुत सारी सोल्स जो है वो इनको ऐसा भी महसूस हो रहा होगा कि बहुत मैं एक अकेला सा इंसान ऐसा हूँ जिसको लोग अपनी गहराई वाली बात बता देते हैं, या जिसको लोग हिडन ट्रूथ है जो उन्होंने अपनी फैमिली में किसी को नहीं बताया, अपने फ्रेंड्स में किसी को नहीं बताया। ठीक है, तो वो मुझे बता दिए हैं, तो ऐसा इनको महसूस हो रहा होगा। ठीक है, और ये इसको अपने आप में बहुत आई एम ऐसा ले रहे होंगे, ओके मुझे बता दिया है, ईगो वाला जो एक जोन होता है। तो ठीक है, अब इनको ये नहीं मालूम कि उन्होंने इसलिए बता दिए क्योंकि बाकायदा आप इनके घर परिवार से नहीं हो। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, आप उन लोगों के घर परिवार से नहीं हो। वो उन लोगों ने जो भी चीज़ें आपको एज इट इज़ बयां कर दी हैं, उन लोगों को एज सच बताने से कोई खतरा नहीं है। और वो लोग आपस में आस पास वाले लोगों से किसी से बोलने में खतरा फील करते हैं, डर फील करते हैं, इसीलिए उन्होंने वो चीज़ नहीं बताई है और लोगों को, और आपको बता दी। तो इस बारे में आप ये नहीं समझें कि आपका ऑरा ऐसा है, या फिर आप ये नहीं समझें कि आपका फ्रिक्वेंसी ऐसा है। एक्चुअल में आप ये समझिए कि जिस तरह आप अपने मन का जो एनर्जी है वो दूसरे लोगों से इस तरह शेयर कर लेते हो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा तो आप शेयरिंग नहीं करते हो ऐसे, है ना, बट कुछ जो चीज़ें हैं वो एज इट इज़ आप शेयर इसलिए भी करते हो क्योंकि यस आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर खतरा नहीं है। सिमिलर लाइक दैट एनर्जीज क्योंकि रेसिप्रोकेट करती है, तो सेम एनर्जी में सामने वाला भी आपको चीज़ें बता दे रहा है। एग्जाम्पल जो पर्सनली मुझे फील हुए थे कि कुछ सोल्स ने, हो सकता है कि अपने कुछ पीरियड्स के इशू, फीमेल है इनसे कनेक्टेड है, और अपने कुछ पीरियड्स के इशू इनसे शेयर किए हों, या अपने फैमिली में जो भी इनके साथ से ट्रॉमा चल रहा है वो इनके साथ शेयर किए हों। ठीक है, तो इसलिए इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये चीज़ें मेरी तरफ ये ज़्यादा ऑथेंटिक है, या मेरी तरफ लोग बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं। ऑथेंटिक उतने ही लेवल पर होते हैं डियर जहाँ पर दर्द शेयर करने का मौका होता है। अच्छी चीज़ कोई व्यक्ति आपसे शेयर नहीं करता। यस, डिवाइन मैस्कुलिन वाइब्रेशन, आप थोड़ा मेरे को बताइए यहाँ पर कमेंट सेक्शन बॉक्स में। अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन हो, ये वीडियो देख रहे हो, कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइएगा। आपको चीज़ें लोग बताते हैं, ऐसा नहीं बताते, ऐसा नहीं है कि नहीं बताते, बताते हैं, वो रियल भी होती हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो फेक है। बट इस बात को समझिए कि पेन शेयरिंग हो रहा है, ओनली पेन एरिया, जो पेनफुल एरिया है लाइफ का, ठीक है, जहाँ पर उन फीमेल हो या मेल हो, उनको जो है ट्रॉमा है, नेगेटिविटीज है, बस वो शेयर कर रहे हैं आपसे। एज सच कोई अच्छी चीज़, कोई पॉजिटिव चीज़ आपसे शेयर नहीं होती। सिमिलर लाइक दैट, जैसे आप भी जहाँ पर टॉक्सिसिटी है, जहाँ पर चीज़ें आपको बुरी लगती हैं, मैस लगती है, या जो कोई बिलीफ पैटर्न है जो आपको बुरी लगते हैं, ठीक है, और उन बिलीफ पैटर्न्स को आप कंफर्म करने के उससे आप चीज़ों को डिस्क्लोज करते हो, तो जितना परसेंट आप एक पेनफुल एरिया को दूसरे को बताते हो, सेम दूसरा भी एज इट इज बता रहा है आपको। और फर्स्ट चैलेंज आपका यही है कि आप इस बात को डाइजेस्ट करें, क्योंकि अगर ये चीज़ आपको पता लगती है किसी से भी कि यस ये व्यक्ति अपनी लाइफ में हैप्पी है, बट जब ये व्यक्ति मुझसे कनेक्ट करते हैं, मुझसे बात करते हैं, तो ये वो पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें याद कर करके मेरे को बताना शुरू कर देते हैं। अदरवाइज तो अपनी लाइफ में बड़ा हैप्पी है। इस वाले जोन में आपको जब चीज़ें पता लगेंगी, मोस्ट प्रोबेबल आपको यकीन ना आए, और मैं आपको ये लिख करके दे रही हूँ कि जिस वक्त आपको ये पता लगेगा, शायद हो सकता है कि आप इसको इनकार कर दें, इसको डिनाइल वाले जोन में चले जाएं। ठीक है जी, तो फर्स्ट चैलेंज आपका क्या है कि आप इसको आराम से डाइजेस्ट करें, और अगर ऐसा हो रहा है तो इट्स वेरी ओके। आप इस बात को समझिए कि आपके अंदर डिवाइन पावर्स हैं, आप डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज हो, तो ठीक है। अगर पेनफुल एरियाज की भी बोलते हैं ना कि बस वो व्यक्ति जो कि इंसान के सुख में साथ हो या ना हो, पर एटलीस्ट दुख में हमेशा साथ हो, ठीक है, दुख में साथ हो, तो वही एक रियल व्यक्ति, रियल फ्रेंड कह लो, या रियल वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी कह लो, होते हैं। तो मैं कहूँगी कि
अगर लोग आपसे पेनफुल एनर्जीज भी शेयर कर रहे हैं तो आप इसको भी अपने आप के लिए ऐसा ईगो वाली सेल्फ में ना लें, आप इसको बहुत जेनरस वे में लें और ये इसको डाइजेस्ट करें आप, ठीक है। ऐसा नहीं करें कि आप अपने आप को ही मैनिपुलेट करते रहे, लोग दूसरों से शेयर नहीं करते हैं, फैमिली से शेयर नहीं करते हैं, ठीक है, और मुझसे शेयर कर देते हैं और मैं बहुत वो हूँ, ऐसा लेने की जरूरत नहीं है। ईजी रहिए, शांत रहिए और समझिए कि आपसे एक एरिया ही शेयर किया जा रहा है लाइफ का, बहुत सारे एरिया नहीं है आप किसी से शेयर करते हो, नहीं आपसे शेयर किए जा रहे हैं, ठीक है जी। एक चैलेंज है आपका ये। दूसरा बड़ा चैलेंजेस आपके कि हाल फिलहाल में परसेप्शन चेंज हुए हैं। यस, हाल फिलहाल में आपकी चीजें बदली हैं, आपको जीने के नए नजरिए पता लगे हैं, आपको समझ में आया है कि यस ऐसे भी लाइफ को जिया जाना चाहिए, ऐसे भी लाइफ जीकर कितना पॉजिटिव फील होता है, कितना अच्छा फील होता है ना। तो ये जो परसेप्शन आपके चेंज हुए हैं, इस परसेप्शन को कंटिन्यूटी बना करके रखना, इस परसेप्शन की कंटिन्यूअस आपका जो सेल्फ है इसको क्रिएट करके रखना, इसको मेंटेन करके रखना, इन चेंज हुए हुए परसेप्शन के ऊपर अप्लाई करके लाइफ में डिसीजंस लेना, आगे बढ़ना, ये एक आपके लिए बड़ा जो चैलेंज है वो इस वक्त में आ रहा है। नियर फ्यूचर में जरूर कुछ डिवाइन मैस्कुलिन तो अभी भी कंफ्यूज्ड है कि ये जो चेंज हुआ है इसके तरफ आप बिहेव करें, ऐसा बिहेव करें, या जो पहले के हमारे बिलीव पैटर्न है उसके ऊपर बिहेव करें, डियर, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट थर्ड सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए एक और कि जिन सोल्स के साथ से आपके ट्रॉमा बने हुए फैमिली के जो भी ऐसे लोग हैं जो आपके साथ से हमेशा ट्रॉमेटिक सिचुएशन में, ठीक है, कनेक्ट करते हैं और आपको ऐसा महसूस होता है कि पता नहीं मैंने जैसे इनका क्या बिगाड़ा है कि हमेशा ही ये मुझसे प्यार से बात नहीं करना चाहते या प्यार से बात करते ही नहीं है, तो उनकी साइड से आपको एक नर्चरिंग वाला भाव जो चाहिए वो आपको मिलेगा नहीं। और क्योंकि मिलेगा नहीं, नर्चरिंग वाला भाव आपको उन्हीं से चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली ये घर के आपके बड़े लोग हैं या ऐसे लोग आपके मैरिटल पार्टनर हैं, आपके काउंटर पार्ट हैं और मोस्ट प्रोबेबल उनके साथ से कुछ मनमुटाव हुए, तो ये नर्चरिंग वाला भाव आपको उनके साइड से चाहिए और वो मिलेगा नहीं। क्योंकि वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि कार्मिक पैटर्न्स जो है वो उनके बीच से आपके एक्टिव हैं। तो अगर आप अपनी रिजिडिटी को पकड़े हुए रखोगे, आप अपनी चीजों को अगर पकड़ करके रखोगे तो उनके साइड से भी चीजें पकड़ करके रखी जाएंगी। डियर, मैं क्लियर कर दूं आपको, अगर आप छोड़ देते हो तो उनके साइड से भी चीजें छूट जाएंगी और जब तक आप पकड़े रखोगे जब तक ये चीजें छूटने का नाम नहीं लेगी। तो क्लियर कर दूं कि आप फॉरगिवनेस वाली सिचुएशन में आए, वरना ये वाला जो चैलेंजेस आपका वो बहुत लंबा चल सकता है। जैसे ये वाले जो चैलेंजेस एक्चुअल में बहुत बड़ा नहीं है, बट आपने इसको इतने साल जो सिचुएशन होल्ड रखी, इतने साल जो आपने ट्रॉमा को होल्ड रखे, तो सामने की तरफ से भी होल्ड रखे, है ना। एनर्जी देखिए डियर कनेक्ट करती है, समझिए इस बात को। किसी व्यक्ति ने एनर्जी भेजी आपकी तरफ, टॉक्सिसिटी वाली, कर्स वाली, नेगेटिव वाली, ठीक है, यहाँ से ये भी कुछ बुरा बोल रहे हैं और आपकी तरफ आप भेज रहे हैं, आप भी कर्स वाली वाइब्रेशन को रिसीव करने के लिए, क्योंकि आप भी इनके बारे में कुछ गलत बोल रहे हो तो आप भी वाइब्रेशन इनकी तरफ आप भेज रहे हो। कनेक्ट करेंगे आप, ये इनकी तरफ, ये आपकी तरफ आप भेज रहे हैं, आप इनकी तरफ भेजो, तो कनेक्शन होंगे बीच में, ठीक है, कॉर्ड जुड़ी है, कनेक्टिविटी है, कंटिन्यूसली ये चीजें रहेंगी यहाँ पर। और मैं कहूंगी कितनी भी कोशिश कर लेना ये हटेंगे नहीं। जैसे ही व्यक्ति भेजना शुरू कर दे और आपने अपने कॉर्ड को अपनी तरफ खींच लिया, आपने ठीक है यहाँ से फॉरगिव कर दिया और आपने इनको माफ कर दिया, माफी वाली जो वाइब्रेशन है वो हायर फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन होती है, क्लियर कर दूं। अब ये व्यक्ति यहाँ से भेज रहे हैं और आपकी वाइब्रेशन बढ़ चुकी है, आप ऊपर पहुंच गए हो, ऊपर पहुंच गए और आपने फॉरगिव कर दिया, इनको माफ कर दिया। अब ये यहाँ से भेज रहे हैं आपकी तरफ कुछ नेगेटिव कर्स वाली वाइब्रेशन, वो कहाँ जुड़ेगी जाके, है ना, वो कट हो जाएगी, कहीं पर दूसरा कोई अपना लोअर फ्रिक्वेंसी वाला जो वाइब्रेशन मैच है वो देखेगी, क्योंकि आपने तो छोड़ दिया है ना। फॉरगिविंग की जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी होती है वो हायर वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है जी माय डियर। तो आपने क्या करना है, अपने वाइब्रेशन को बढ़ाने का काम करना, लोगों को माफ कर देना है। इन सारे सोल्स को आपसे क्या चाहिए, बस एक चीज, माफी। अभी क्या आपको नजर आ रहा है 3D में कि ये लोग आपको अपनी तरफ से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपनी मन मर्जी का काम करने के लिए पुश कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, यस। पर आपको ये बोला जा रहा है कि आप 3D की चीजें थोड़ी सी इस वक्त में पोस्टपोन कीजिए, नहीं देखिए। आपके जो हायर पर्पस है उन लोगों के प्रति वो थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिए। हायर पर्पस क्या है, हायर पर्पस ये है कि आप थोड़ा सा अपनी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी को हाई कीजिए और पूरी तरीके से इन लोगों को माफ कर दीजिए, ताकि ये जो लोग आपकी तरफ आप भेज रहे हैं वो कहाँ जुड़ेगी, जाकर जुड़ नहीं पाएगी वो, क्योंकि आप तो निकल चुके हो उस वाइब्रेशन से। फिर इनकी चीजें भी जहां जुड़ेगी वो अपना जो मोड है दूसरी जगह वो देख लेंगे, ठीक है। अगर जब तक, और ये कब तक चलेगा फेज, ये भी तब तक चलेगा जब तक इनके साइड
साइड से फॉरगिवनेस का चीजें ओके नहीं हो सकती। बस फॉरगिव करना एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे आप इन कॉर्ड को रिलीज कर सकते हो अपने लिए, और इन लोगों के मन में जो नर्चरिंग वाला भाव जो आप चाहते हो कि ये व्यक्ति आपके साइड से प्रोजेक्ट करे, आपको फील करवाए, नर्चरिंग फील करवाए, आपको लव फील करवाए, वो करना शुरू कर देंगे। क्लियर कर दूं कि फॉरगिव कर दीजिए, माफ कर दीजिए उन लोगों को। और पर्सनली मुझे ऐसा भी फील हुआ था कि कई सोल्स के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट यस डियर आप कर लेंगे। बहुत बड़े काम आपने किए, यस डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, बहुत सारे टास्क आपने किए, बहुत सारे अलग से चीज़ें ऐसे आपने की हैं। तो अगर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर ली तो ये फॉरगिवनेस आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसको मान करके फॉरगिवनेस की 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद आदत हो जाएगी। धीरे धीरे ये कंटिन्यूसली आप प्रैक्टिस में लेकर आएंगे और अपनी लाइफ में अबंडेंस को क्रिएट करेंगे। ठीक है जी डियर, तो ये कुछ बड़े चैलेंजेस थे आपके लिए जो कि नियर फ्यूचर में आपको कनेक्ट करने वाले हैं। तो तुरंत प्रभाव से आज ही इन चैलेंजेस के ऊपर एफर्ट लगाना स्टार्ट कीजिए ताकि ये बहुत दूर तक नहीं जाए। ठीक है जी, तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।